प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि दिन भर की सारी बातों को आप प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु आपके मनोरथों को आज पूरा करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। हम आशा करते हैं कि प्रभु आज आपको इस प्रार्थना के द्वारा बहुतायत से आशीषित करेंगे, आपको दुख, बीमारी, परेशानी, समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसे बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान ने राजभवन बनाया और परमेश्वर का भवन बनाया, और दोनों भवनों को बनाने में जो कुछ उसके मनोरथ थे, जो कुछ उसकी मन की इच्छाएं थी, परमेश्वर ने उन्हें पूरा किया। यहां पर हम देखते हैं सुलेमान ने न केवल अपना घर बनाया, बल्कि उसने परमेश्वर का घर भी बनाया। और जब उसने परमेश्वर का घर बनाया, तब बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने उसके सारे मनोरथों को पूरा किया। जो कुछ बात उसके मन में आई कि मैं परमेश्वर के भवन को ऐसा बनाऊंगा, मैं अपने भवन को ऐसा बनाऊंगा, उसी प्रकार से परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छाओं को, उसकी मनोरथों को पूरा किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके मनोरथों को भी पूरा करेगा। परंतु कब? हम देखते हैं कि दुनिया आज हर एक व्यक्ति अपने कामों में लिप्त है। वो अपने दिन प्रतिदिन के कामों में बहुत ज्यादा बिजी है और अपने ही कामों में लगा हुआ है। परंतु सुलेमान ने यहां पर ऐसा नहीं किया। उसने अपना काम तो किया, परंतु उसने परमेश्वर के भवन का निर्माण भी किया। इसीलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना काम तो करें, परंतु आप साथ में प्रभु के सेवा कार्य को भी करें। प्रभु के सेवा कार्य को करने के लिए आप अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करते हैं, जब आप अपने काम के साथ साथ, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपने घर के कामों के साथ साथ जब आप प्रभु की सेवा में भी लिप्त होते हैं, जब आप परमेश्वर की सेवा में भी आगे बढ़ते हैं, जब आप उसकी सेवा में अपने हाथों को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करता है। जिस प्रकार से यहां पर बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने सुलेमान के मनोरथों को पूरा किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके मनोरथों को भी पूरा करेगा। जैसा हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33-34 पद में कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको भी चाहिए अपने जीवन के कामों के लिए चिंतित न होकर आप प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके कामों में लग जाएं, उसके कामों में, सेवा के कार्य में अपने हाथों को आप बढ़ाएं। जितना हो सके प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। क्योंकि जब आप इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी, जिनकी तुम्हें आवश्यकता है, जिनके लिए तुम चिंतित हो, ये सब बातें प्रभु आपको दे देगा। प्रभु आपके मनोरथों को पूरा करेगा। यहां पर हम देखते हैं सुलेमान ने न केवल अपने घर को बनाया, बल्कि परमेश्वर के घर को बनाया। उसने पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की। उसकी खोज में वो लगा रहा, तब परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया और उसके मनोरथों को परमेश्वर ने पूरा किया। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी प्रभु के राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, उसके कार्यों को करने में आप सबसे आगे रहें, सेवा कार्य को करने में सबसे आगे रहें। तो प्रभु आपके मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, और आपको जिस भी वस्तु की आवश्यकता होगी वो सब प्रभु आपको दे देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के मनोरथों को पूरा कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मैं मुनीश कश्यप, दिल्ली बदरपुर से, मेरी गवाही है, पहली गवाही, मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ था और एलर्जी, तो हमने प्रार्थना कराई थी पीके जी से, अमृता जी से, तो अब वो ठीक है, इसलिए मैं गवाही दे रही हूँ। दूसरी प्रार्थना करवाई थी हमने अपने बेटी के बेटे के लिए, उसे भी टाइफाइड हुआ था 1 महीने में, वो भी ठीक हो गया है। तो और
अपने पति के लिए भी करवाई थी मैंने, उनके पेड़ों पे सूजन हो गई थी, दर्द हो गया था, तो वो भी ठीक हैं। तो ये तीनों गवाही हैं, इसीलिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, यीशु जी के कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आपका सबका धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, ऐसे प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे लिए सदा के लिए प्रभु विश्वास योग्य रहने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सब पर अपनी दया करुणा बरसाने वाले प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें जीवित रखने वाले, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। स्तुति महिमा और बड़ाई करते हैं प्रभु, आदर सम्मान आपको देते हैं, अपने जीवनों से प्रेम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आपने प्रभु जी हम सबको बचाया है, हम सबको बनाया है, हम सबको ये नया जीवन दिया। उस जीवन में परमेश्वर हम आपके साथ में संगति करने को तैयार है। ये सुंदर पल और ये सुंदर शाम प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी है, आपके बेटे बेटियां एकत्रित हैं प्रभु आपसे संगति करने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए, सब कुछ शेयर करने के लिए। वो बात जो इन्हें दुखी करी है, जो बात इन्हें दुख दे रहा है, जिस बात के लिए खुश है, जो बातें इनके लाइफ में प्रॉब्लम भरी है, वो सब कुछ कहने के लिए, अपना सुख दुख बांटने के लिए प्रभु आपके लोग आज की शाम में उपस्थित हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को पिता, उनके परिवार को, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, वो तेरी उपस्थिति से भर जाए, वो महसूस करे उस होली प्रेजेंस को। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, आज की शाम में आप अपने लोगों को गाइड करें। हाँ प्रभु, इन बहनों को गाइड करें, इन भाइयों को गाइड करें, बच्चों को गाइड करें, बुजुर्गों को गाइड करें, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे गाइडर हैं, एक परफेक्ट गाइडर हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की शाम में मेरे प्रभु दिन भर में कोई भी ऐसा गलत काम प्रभु, कोई भी ऐसा बुरा काम प्रभु हमारे द्वारा हुआ है जो आपको दुखी करता है प्रभु, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको नहीं भाता, आपकी व्यवस्था के विरोध में कोई भी अपराध, कोई भी गुनाह जो हमसे हुआ है प्रभु आपके आगे रखते हैं। और इस बात के लिए प्रभु जी हम पिता माफी मांगते हैं पिता, इस बात को आपके आगे रखते हैं पिता, हमें माफ करें यीशु, हमें माफ करें, हमें पाक साफ करें उस लहू से जो आपने हमारे लिए बहाया है। और प्रभु हमें फिर से एक मौका दें कि हम अपने जीवन में उन गलतियों को कभी भी ना दोहराएं। हाँ प्रभु, आपके बेटे बेटी उन गलतियों को कभी भी ना दोहराएं। आपने क्षमा किया यीशु, आप धर्मी हैं और विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद हम सबको क्षमा करने के लिए प्रभु। पिता आज की शाम में जो वचन से आपने उत्साहित किया है, जो वचन आपने हमसे कहा है, हमें मोटिवेट किया है, सच में जिस प्रकार यीशु मसीह सुलेमान प्रभु राजभवन और तेरे काम को करने के लिए जो कुछ उसके मनोरथ थे प्रभु, जो कुछ उसकी इच्छा थी, जो भी उसकी हार्ट डिजायर थी प्रभु, वो सब कुछ पूरा हुआ पिता, क्योंकि प्रभु तू उसके साथ में था। तूने हर एक काम को करने के लिए उसे बुद्धि प्रदान किया था प्रभु, उसने तेरे काम को करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया था प्रभु, तो प्रभु तूने उसे ब्लेस किया। ऐसे ही प्रभु आपके बेटे और बेटियां भी प्रभु जी आपके काम को करने के लिए अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं प्रभु, आपके सेवा कार्य में लगे हैं प्रभु। मेरे पिता होने दे प्रभु, इनके मनोरथ जो तेरे कार्य को करने के लिए हैं उन्हें आप पूरा करें प्रभु जी। यदि वो आज डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कैसे हम प्रभु के कार्य को करें, क्या हम करें, तो प्रभु आपका आत्मा उन्हें गाइड करे, उस मनोरथ को, उस हार्ट डिजायर को आप पूरा करें परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग तेरे सेवा कार्य में लगे हैं, तेरे काम को करते हैं, सुसमाचार देते हैं प्रभु जी, प्रभु भलाई के कामों को करते हैं प्रभु जी, तेरे लोगों को पिता परमेश्वर उन पर दया की दृष्टि करते हैं और तेरे काम को बढ़ा रहे हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष दें, उन्हें आप और अधिकाई से बढ़ाएं, उन्हें आप ब्लेस करो, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें और अधिकाई से प्रभु आगे बढ़ाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आज की शाम में मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपने बेटे बेटियों के जो मनोरथ हैं पिता, उसे आप पूरा करें प्रभु जी। अब चाहे वो मनोरथ प्रभु कुछ भी है प्रभु यीशु मसीह, उनके फैमिली का, उनके खुद के लाइफ का, मेरे प्रभु आप पूरा करें प्रभु जी।
खुदावन धन्यवाद करते हैं आज की शाम में जितने भी प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं, बैठे हैं, शेयर कर रहे हैं प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आज की शाम में आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। यदि वो फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो फैमिली में कार्य कीजिए। यदि प्रभु अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें तो जीवन साथी के जीवन में कार्य कीजिए। प्रभु यदि अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने एग्जाम के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, तो प्रभु उस क्षेत्र में, प्रभु उन अन्य क्षेत्रों में आप कार्य करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, हर एक के जीवन में कार्य करें प्रभु, इन्हें कर्ज मुक्त करें, इन्हें संपन्न करें, इन्हें सिद्ध करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपके लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि जो तेरे पीछे चलता है वो संपन्न, सिद्ध, प्रतिष्ठित और शोभायमान होता है प्रभु, क्योंकि वो सब कुछ करने वाला प्रभु तू है मेरे खुदा। आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमारी हैं, रोग में हैं, यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु हम उनके लिए तेरी चंगाई को मांगते हैं और उस बीमारी को हम यीशु के नाम से अधिकार देते हैं कि निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। पिता विशेष कम प्रार्थना करते हैं जिसको स्किन डिजीज है, यीशु मसीह के नाम से हर एक स्किन डिजीज दूर हो जाए प्रभु। जिसे प्रभु हाथ पैरों में, शरीर के किसी भी अंग में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम, वो दर्द चला जाए। सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक घाव प्रभु दूर हो यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन यदि प्रभु कोई भी कोरोना से ग्रसित है, उसके सिम्टम्स उन्हें महसूस हो रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बीमारी से। और धन्यवाद यीशु, आपने शिफा प्रदान की प्रभु। धन्यवाद, आपने सारे रोगों को मिटा दिया प्रभु अपने लोगों के शरीर से पिता, उन्हें चंगा किया। धन्यवाद। आज रात में आपके लोग जब सोते हैं पिता, तो अच्छी नींद पाकर प्रभु सोएं और प्रभु आपके दर्शन प्रभु आप उन्हें दिखाएं परमेश्वर, ताकि जब वो नया दिन देखें तो नए दिन में प्रभु हर एक बात के लिए, तमाम बातों के लिए धन्यवाद दे सकें। पूरे सपने, डर, दुष्ट के गलत विचार यीशु के नाम से कैंसल आउट करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। जितने भाई बहन हमें यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में निरंतर अपने प्रार्थना निवेदन भेज रहे हैं, और प्रभु आज जिन्होंने भेजा है यीशु उनके जीवन में आप कार्य करें, यीशु उनके प्रार्थना का उत्तर दें, यीशु उनके उस वीक पॉइंट को प्रभु यीशु मसीह आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बदल दें पिता। धन्यवाद यीशु, क्या आपने हम सब की सुधि लिया प्रभु, हमें प्रेम दिया प्रभु, हमें आपने ये अच्छी संगति दी। धन्यवाद करते हैं, इसलिए प्रभु हम ये प्रेम, आदर, सम्मान आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।